और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन में एवलांच में जिन 9 सैनिकों को शहीद हो गए थे, उनके शव को दिल्ली लाया गया है। खराब मौसम की वजह से कल उनके शव को दिल्ली नहीं लाया जा सका था और आज उन शहीदों के शवों को दिल्ली लाया जा रहा है। अभी आई थिंक गेम भी हम आपको बता दें कि 9 जवान इसमें शहीद हो गए थे, लेकिन हनुमंत थप्पा, अगर आपको याद हो, उन्हें जिंदा निकाला गया था। बर्फ के नीचे -45 डिग्री में सांसें लेते रहे थे वो, और पूरे देश की दुआएं थी उनको बचाने में, लेकिन आखिरकार वो नहीं रह पाए। बाकी जो जवान शहीद हुए थे इस एवलांच में, आज उनके शव को दिल्ली लाया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से उन्हें वहां से निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। कल ही दिल्ली लाए जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद उनके पैतृक गांव उनके शवों को भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर 9 जवानों के शवों को, जो शहीद हुए एवलांच में सियाचिन में, उन्हें लाया गया है। ठीक है सर, कोई नहीं, क्या कर सकते हो। सियाचिन में जो जवान हमारे लिए मुस्तैदी से डटे रहते हैं, हर रोज़ उनके लिए जंग बेहद मुश्किल होता है। सरहद की रक्षा करना बेहद मुश्किल, -45 डिग्री आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां पर सांसें लेना भी मुश्किल होता है। वहां पर हमारे जवान डटे रहते हैं हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और वहां पर एक दुर्घटना में, एवलांच में, ये जवान शहीद हो गए और इन शहीदों के शवों को आज दिल्ली लाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। खराब मौसम की वजह से अब तक इन्हें नहीं लाया जा सका था। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसी जगह जहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो, वहां पर ये जवान डटे रहते हैं। मंजीत सिंह नेगी, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, खबर बताएं। देखिए श्वेता, आज करीब 12 दिन के बाद सियाचिन में बर्फीले तूफान का शिकार हुए 9 मद्रास रेजिमेंट के जो बाकी बचे 9 जवान थे, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है। एयरफोर्स के विशेष विमान C-130J जो इस वक्त दिख रहा है विमान, और एक के बाद एक जो पार्थिव शरीर है, जिसमें 9 जवान शामिल है मद्रास रेजिमेंट के, जिसमें सूबेदार नागेश टीटी सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर उतारा गया, और इस वक्त हवलदार एल्लू मलाई एम उनका पार्थिव शरीर उतारा जा रहा है। इसके अलावा लांस नायक हवलदार एस कुमार हैं, लांस नायक सुधीश भी हैं, सिपाही मुश्ताक अहमद हैं, इसके अलावा सिपाही महेश PN हैं, सिपाही रामामूर्ति हैं, सिपाही गणेशन भी हैं, और सिपाही सूर्यवंशी हैं। तो ये 9 जवान हैं। इसके अलावा हनुमंत थप्पा जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो उन्होंने जिंदा रहते हुए जीवन की जंग लड़ी, और आखिरकार वो दिल्ली के RR हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और मुश्किलात श्वेता, इस बात को लेकर समझा जा सकता है कि 3 तारीख को जो अवलांच आया था, उसमें ये जवान 10 जवान 9 मद्रास रेजिमेंट के जो बर्फ में दब गए थे, उनका वहाँ पर अभी भी मौसम पिछले दिनों से कितना ख़राब था, उसकी वजह से काफ़ी समय वक्त लग गया इन जवानों के पार्थिव शरीर को लाने में। और आज करीब 12 दिन के बाद ये पार्थिव शरीर इस वक्त दिल्ली के जो पालम एयरपोर्ट है एयरफोर्स का, वहाँ पर इस वक्त उतारे जा रहे हैं। वायुसेना के जो विशेष विमान C-130 है, और यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग के अलावा तमाम सेना के आला अधिकारी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, रक्षा मंत्री की तरफ से दी जाएगी, और उसके बाद इनके जो पार्थिव शरीर हैं वो अलग अलग जगह, खासतौर से ज़्यादातर जो पार्थिव शरीर हैं वो बेंगलोर भेजे जाएंगे, पुणे भेजे जाएंगे, और चेन्नई, क्योंकि ज़्यादातर लोग कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर जवानों के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनकी विदाई की जाएगी। ये जवान जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं, और दुर्घटना एवलांच की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसी जगह पर ये डटे रहते हैं जहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो, वहां पर हमारे ये जवान डटे रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए।
और एक दुर्घटना में ये शहीद हो गए। एवलांच आया था सियाचिन में भयानक, जिसमें कि 10 जवान शहीद हुए थे, जिनमें कि एक हनुमान थप्पा थे जो कि -45 डिग्री में बर्फ़ के नीचे दब गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें किसी तरह से निकाला गया था। पूरा देश दुआ कर रहा था कि किसी तरह से उन्हें बचा लिया जाए। कोशिश भी की गई, खुद प्रधानमंत्री भी गए थे उनसे मिलने के लिए और दुआएं की जा रही थी कि उन्हें किसी तरह से बचा लिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। बाकी जो 9 जवान थे जो शहीद हो गए इस दुर्घटना में, उनके पार्थिव शरीर को अब पालम एयरपोर्ट ले आया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में सेना के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इन्हें आखिरी विदाई यहाँ से दिल्ली से दी जाएगी, जिसके बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गांव, पैतृक आवास इनके भेजा जाएगा, जहां पर आगे का काम किया जाएगा। नम आंखों से इन शहीदों को विदाई दी जाएगी। वायुसेना का स्पेशल विमान इन्हें दिल्ली लेकर के आया है सियाचिन में शहीद हुए इन जवानों को आखिरी सलामी देने के लिए। मंजीत, यहाँ पर ये बताएं कि सेना के क्या आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कितनी देर में वो पहुँचेंगे और जो अंतिम आखिरी जो सलामी है, जो कार्यक्रम है, उसका कब शुरू होने वाला है? बिल्कुल सारे श्रद्धा हो चुकी है। यहाँ पर जो आखिरी श्रद्धांजलि दी जानी है उसके लिए आला अधिकारी हैं, खासतौर से सेना प्रमुख दलबीर सुहाग वो पहुँचने वाले हैं। उसके अलावा से जुड़े हैं उनके पुराने जो कंपनी ऑफिसर हैं श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा वायुसेना की टुकड़ी, मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी और यहाँ पर सेना के जवान हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद। करीब आधे घंटे का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। नौजवानों के जो पार्थिव शरीर हैं जो जहाज से उतारे जा रहे हैं और उसके बाद जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। बिल्कुल मंजीत, आप बने रहे हमारे साथ और इसी खबर पर हम बने हुए हैं वापस। तो सियाचिन के शहीदों को दिल्ली ले आया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की, जहां पर अब से कुछ समय पहले 3 फरवरी को सियाचिन में आर्मी के सोनम पोस्ट पर जो एवलांच आया था, उसमें जो जवान हमारे शहीद हुए थे, उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है और थोड़ी ही देर में आखिरी विदाई दी जाएगी। यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मंजीत, बताएं इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए साहब, जो एयरफोर्स का विशेष विमान C-130 था उससे सभी पार्थिव शरीर उतार लिए गए हैं और यहाँ पालम में जो टेक्निकल एरिया है एयरफोर्स का, वहाँ पर ये पार्थिव शरीर रखे गए हैं और इस वक्त श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। मद्रास रेजिमेंट के जो ऑफिसर हैं वो पहले श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद तमाम बाकी लोग करीब 12:30 के आसपास जो सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग हैं वो की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, फूल चढ़ाए जाएंगे। और अभी 9 मद्रास रेजिमेंट और उसके अलावा जो मद्रास रेजिमेंट के जो ऑफिसर हैं, जवान हैं, वो इस वक्त अपने इन वीर जवानों को जो 9 शहीद हैं, जिससे सूबेदार नागेश टीटी हैं, हवलदार अलू मलाई हैं, लांस नायक हवलदार एस कुमार हैं, लांस नायक सुधीर भी हैं, सिपाही मुश्ताक अहमद हैं, सिपाही महेश PN हैं, सिपाही रामामूर्ति हैं, सिपाही गणेशन टी हैं और सिपाही सूर्यवंशी हैं। ये वो 9 शहीद हुए हैं जो हनुमान थप्पा के साथ 3 फरवरी की शाम को जब अवलांच आया था उस दौरान बर्फ में दब गए थे और उसके बाद ये आज करीब लगभग 12-13 दिन के बाद इन लोगों के पार्थिव शरीर को सियाचिन से निकाला जा सका है और पहले लेह इनको रखा गया, वहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में ये पार्थिव शरीर पहुंचे हैं और यहाँ पर करीब 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद इन सभी जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं उनके गृह जिलों को भेजे जाएंगे। यहाँ से अलग अलग विमान इस वक्त पालम जो एयरपोर्ट है यहाँ पर AN-32 समेत जो एयरफोर्स के अलग अलग विमान हैं वो तैयार खड़े हैं और थोड़ी देर बाद ये अलग अलग विमान से बेंगलोर, पुणे और दूसरी जगह पर भेजे जाएंगे। तो आखिरी सफर को निकल चले हैं हमारे ये शहीद जवान जो कि 3 फरवरी को आए भयानक एवलांच में शहीद हो गए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हमारे देश के, हमारी सीमा की रक्षा करते हुए। प्रतिबद्धता देखिए इनकी। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जिसके बाद
इन नौजवानों के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। इनके पैतृक गांव, जिनमें कि पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम हैं, इन जगहों पर ले जाया जाएगा। विमान पहले से तैयार हैं। आर्मी चीफ यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और आखिरी विदाई उनकी तरफ से दी जाएगी, जिसके बाद पैतृक गांव इनके भेजा जाएगा पार्थिव शरीर को। आपको एक बार फिर से हम बता दें, 3 फरवरी वो तारीख थी जब सियाचिन में आर्मी के सोनम पोस्ट पर एवलांच आया था, जिसके बाद हमारे ये नौजवान शहीद हो गए, बर्फ में दब गए थे, जिनमें से एक थे लांस नायक हनुमंत थप्पा, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। -45 डिग्री में भी वो सांसें लेते रहे थे और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। पूरी कोशिश थी, पूरा देश दुआएं कर रहा था, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने